डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांत कुमार। दोस्तों, कल बीती दिन बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद मानो भगदड़ सी मच गई हो। टिकट मिलने से कोई खुशी है तो कहीं पर गम भी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल अब बीजेपी के अंदर हरियाणा बीजेपी में बना हुआ है। क्योंकि दिल्ली से जब 67 उम्मीदवारों की लिस्ट पहली जारी होती है तो कहीं पर खुशी का माहौल हो जाता है, तो कहीं पर पार्टी के जो विधायक है मौजूदा और कह सके कि जो कद्दावर नेता है वो इतना नाराज हो जाते हैं कि बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना कि पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में भी अब भगदड़ वाला माहौल हो गया है। एक के बाद एक पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनके इस्तीफे आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम हो जाता है लक्ष्मण नापा का। वहीं अगर हम बात करें दूसरा नाम, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कर्णदेव कंबोज, उनका भी नाम शामिल है। उन्होंने भी पार्टी छोड़कर पार्टी हाईकमांड को इसकी जानकारी दी। वहीं ऐसे कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हैं जो टिकट की उम्मीदवारी चाह रहे थे, दावेदारी कर रहे थे और ताल मैदान में ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उनको भी टिकट नहीं दिया। वहीं अगर मुख्य रूप से बात की जाए, एक बार फिर से जो 67 उम्मीदवारों की बीजेपी की लिस्ट आई थी उसमें कई बड़े चेहरों का नाम देखने को मिला है। आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। तो आपने देखा कि लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है, उसमें कई ऐसे कद्दावर नेता थे जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। वहीं जो कुछ ऐसे अच्छे नेता हैं जिनको पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया, जो मौजूदा सिटिंग एमएलए भी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब जरा वो भी सुनिए। आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के संगठन का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये दायित्व सौंपा है और बादले की जनता का भी आभारी हूँ कि उनके प्यार और जो है स्नेह के कारण ही ये बादली का प्रतिनिधि बनने का फिर से मुझे जो है मौका दिया। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से मेरा हाल का आपने भी तीसरी बार जीते, बड़ी बात थी, कुछ कहा तीसरी बार, तो निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस टिकट दिलवाने में भी जनता का सहयोग है, कार्यकर्ताओं का सहयोग है और मैं अपने हाईकमान का और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे और ज़्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। विश्वास पार्टी ने अंबाला शहर विधानसभा के हर उस कार्यकर्ता के ऊपर जताया है जो संगठन को, जो कमल के फूल को अपना सर्वस्व मानता है। और आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर एक माहौल बना है, कार्यकर्ता आज बड़ी एनर्जी के साथ, जोश के साथ और होश में रहते हुए इस चुनाव को जीतने के लिए जो संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने, मैं पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे जैसे साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर लगातार तीसरी बार विश्वास जो जताया है, ये विश्वास असीम गोयल के ऊपर ना होकर उन सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है जिन्होंने लगातार पार्टी को यहाँ सींचने का काम किया है। तो आपने ये भी देखा कि टिकट मिलने से कौन नाराज है, कौन खुशी है। कहीं खुशी का माहौल है, कहीं गम का माहौल है, लेकिन अभी भी 67 उम्मीदवारों की जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वहीं अगर हम जेजेपी और एसपी की भी बात करें तो उनकी तरफ से अभी 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी गई है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ चिंतन मंथन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी अभी इसका इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये तो तय हो गया है कि भाई पार्टी के अंदर फिर से एक बार भगदड़ मच गई है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता थे जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे और चाह रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।